राहुल को देख क्यों छलक गए लड़की के आंसू? क्या राहुल की लोकप्रियता बन गई है मोदी के लिए बड़ा खतरा? क्या राहुल से पिछड़ रहे हैं पीएम मोदी? क्या यात्रा की कामयाबी बदल देगी 2024 में पीएम फेस? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ की। क्यों मोदी से बेहतर हैं राहुल गांधी? क्या मोदी की रणनीति से ही मोदी को मात दे रहे हैं राहुल गांधी? इन सवालों के जवाब से पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी की आज की यात्रा का वो वीडियो जिसने आज हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये वो तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी आज 21वें दिन की यात्रा कर रहे थे। उस दौरान सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। आज बड़ी संख्या में युवा राहुल से मिलना चाहते थे। उनमें से ही एक ये लड़की थी जो सुबह से राहुल गांधी का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने इस लड़की को बुलाया, हाथ मिलाया और अपने आदर्श राहुल गांधी को देखकर इस लड़की की आंखें भर आईं और ये लड़की राहुल गांधी के गले लग गई। युवाओं के अंदर राहुल को लेकर एक नई आशा की किरण जागी है और ये देश का युवा है जो अब बदलाव चाहता है, अपने लिए रोजगार चाहता है। इन तस्वीरों से साफ है कि यात्रा के हर गुजरते दिन के साथ राहुल की लोकप्रियता का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है और कैप्शन में लिखा है, भावुकता से भरा हमारा देश है, छल छद्दम का नहीं कोई वेश है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा आज अपने 21वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। यात्रा के साथ लोगों की भीड़ भी जुड़ती जा रही है। अपनी इस यात्रा से राहुल ने पीएम मोदी और बीजेपी को खुली चुनौती दी है। राहुल ने साफ कर दिया है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। राहुल के तेवरों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में नया जोश भर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 21वां दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरल के पडिक्कड़ से यात्रा शुरू की। इससे पहले सुबह के वक्त राहुल गांधी से मिलने के लिए यात्रा के रास्ते में सड़क के दोनों ओर सैकड़ों लोग राहुल से मिलने के लिए इंतजार करते नजर आए। लड़कियों के एक ग्रुप ने कांग्रेस नेता को फ्रेम की हुई उनकी एक तस्वीर भेंट की। कांग्रेस ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें बच्चियां राहुल का चित्र थामे दिख रही हैं। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा है, पदयात्रा की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। राहुल गांधी जी और सभी पदयात्रियों को शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में युवा बाहर आ रहे हैं। उनका उज्जवल भविष्य हमारी जिम्मेदारी है, अपना लक्ष्य हासिल करने की ओर आगे बढ़ते हुए। राहुल गांधी की इस यात्रा को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। 21वें दिन की यात्रा की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आज #भारत जोड़ो यात्रा का 21वां दिन और महान क्रांतिकारी भगत सिंह की 115वीं जयंती है। जिन पार्टियों की विचारधारा का उन्होंने कड़ा विरोध किया वे उनकी विरासत को हथियाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही भगत सिंह की शहादत पर 1931 में नेहरू जी ने उन्हें जो श्रद्धांजलि दी थी उसे जयराम रमेश ने साझा किया। राजनीति के आधुनिक चाणक्यों को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनका सियासी तिलिस्म तोड़ देगी। ये किस तेजी से कामयाब होती जा रही है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि चारों ओर इसी यात्रा की चर्चा है। इतना ही नहीं, अब कई सर्वे भी राहुल गांधी के बढ़ते कद की ओर इशारा कर रहे हैं। सी वोटर सर्वे ने राहुल गांधी के कामकाज को लेकर जो सर्वे किया उसमें लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने बढ़ाया राहुल गांधी का कद। सी वोटर सर्वे में राहुल गांधी के कामकाज को लेकर लोगों से राय ली गई। लोगों से सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। सर्वे में खुलासा हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद बढ़ा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। सी वोटर का ये सर्वे तमिलनाडु और केरल के लिए किया गया था। तमिलनाडु में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 11 सितंबर को 63% लोगों ने माना कि वो राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट हैं। वहीं इससे पहले 6 सितंबर को हुए सर्वे में 59% लोगों ने कहा था कि वो राहुल के कामकाज से संतुष्ट हैं।
11 सितंबर को यह आंकड़ा बढ़ गया और 63% लोगों ने माना कि वो कांग्रेस सांसद राहुल के कामकाज से संतुष्ट हैं। हालांकि सर्वे में यह आंकड़ा 11 सितंबर को कुछ कम हुआ और सवाल के जवाब में करीब 15% लोगों ने कहा कि इस पर वो कुछ कह नहीं सकते, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब राहुल गांधी की लोकप्रियता ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। केरल में भी राहुल गांधी के कामकाज को लेकर संतुष्ट होने के सवाल पर लोगों ने अपनी राय दी है। राहुल गांधी की लोकप्रियता पर 10 सितंबर को 56% लोग राहुल के कामकाज से संतुष्ट दिखे। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 14 सितंबर को राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 60% हो गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने और कुछ दिन तक यात्रा के चलने के दौरान का ये डेटा है। सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद और लोकप्रियता बढ़ी है। सियासी सयानों का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अब उनके अपने भी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हैं। लिहाजा अगर राहुल गांधी की यात्रा कामयाब रही तो 2024 में पीएम फेस बदल सकता है। राहुल गांधी की इस यात्रा को अभी महज 21 दिन हुए हैं, लेकिन यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल की लोकप्रियता मोदी को भी अभी मात दे रही है। हर दिन राहुल के साथ समाज के सभी लोग खुद को जोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इस यात्रा में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी देखी जा रही है। 20वें दिन की यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने देश की बेटी अंकिता भंडारी के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 20वें दिन इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और अंकिता की जान लेने वाला आरोपी भी बीजेपी नेता का बेटा है। मंगलवार को राहुल ने बीजेपी की कथनी और करनी को लेकर ट्वीट किया और पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल ने लिखा, प्रधानमंत्री का नारा बेटी बचाओ, भाजपा के कर्म बलात्कारी बचाओ। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी विरासत होगी सिर्फ भाषण, झूठे और खोखले भाषण। इनका शासन तो अपराधियों को समर्पित है। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। राहुल ने अपने इस ट्वीट में बीजेपी को फिर से बेनकाब किया। बीते दिन यात्रा के दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल किया और अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग की। So that nobody could ever find out what happened. This, brothers and sisters, is the ideology of the BJP. Women are second-class citizens for them, and India can never succeed with this ideology. Because India's strength, biggest strength, are our women. आज हमारे देश में हर 16 मिनट में एक महिला का बलात्कार हो रहा है। अंकिता हो या बिल्किस बानो की बात करें, जहां पे गुजरात में जो रेपिस्ट है उनको बाइज्जत बलि किया गया है। यानी कि महिलाएं डरेंगे अपनी आवाज भी उठाने से। देश में जब बच्चियों की बलात्कार होते, तब आज तक खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी खुद के विधायक इन्वॉल्व हैं उसमें, तो वो अपनी आवाज भी नहीं उठाते हैं। आज के तारीख में देश जान चुका है कि बीजेपी से बेटियां बचाने की जरूरत है। बीजेपी शासित राज्यों उत्तराखंड में जो कुछ हुआ अंकिता भंडारी के साथ, उसको लेकर पूरे देश में काफी गुस्सा है। लोग अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार की घेराबंदी की गई। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा राज में बेटियां असुरक्षित हैं। उत्तराखंड में भाजपा नेता के बेटे ने अंकिता भंडारी की जान ले ली। भारत यात्रियों ने बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए #भारत जोड़ो यात्रा में आवाज बुलंद की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों में 3570 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। ये यात्रा जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा 10 सितंबर की शाम को केरल पहुंची थी और 1 अक्टूबर को ये कर्नाटक पहुंचने से पहले 19 दिनों में केरल के 7 जिलों से गुजरते हुए 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान राहुल गांधी कई सभाओं को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी बीजेपी की नीतियों और असफलताओं पर लगातार हमला बोल रहे हैं, जिसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी इस यात्रा को कई बार बदनाम करने की कोशिश कर चुकी है, जिसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।